हाँ, तो ये वाली बात हो सकता है कट गई होगी, शायद रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ये दोनों का लघुत्तम ले लिए हैं। ये तो पता ही होगा, समझ गए थे ना सभी लोग? इसे एलसीएम लेकर हल कर दिए और वहाँ भी दूसरा के आधार पर दोनों में कर दिए। ये मिनिमम में आपको कॉस्ट निकालना था, मिनिमाइज जेड हो गया। ये तो एक ही तरह का रिपीट क्वेश्चन है। इसी में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। हो जाए तो बताइए। हो गया। अब बताइए क्या करें? 11 नंबर बना दे कि बना लीजिएगा? देखिए 11 नंबर, देखिए अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझने वाला। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा ये बताइए, हम लोग जब ग्राफ बना लेते हैं, कलर कर लेते हैं, तो उसके बाद उसमें से जो कॉर्नर होता है वही ना कॉर्नर पॉइंट होता है? बोलिए तो। ये बात सबको पता है कि ये जो जेड का मान होता है, ये जेड का है, ये जेड का मान कब यूज होता है? बोलिए तो। ये जेड का मान कब यूज होता है? जब कॉर्नर पॉइंट निकल जाए, वही ना कॉर्नर पॉइंट पे एक एक करके मान डालते हैं जेड का। बोलिए तो। हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं उसमें से क्या निकालते हैं? कॉर्नर पॉइंट, जहाँ पे इस जेड का मान डालते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट दे दिया है तो क्या आपको कुछ बनाने की जरूरत है? मतलब ऊपर वाला सारा प्रोसेस खत्म है, ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। जो इक्वेशन दिए गए हैं, कितने कितने इक्वेशन है? टू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर ये कॉर्नर पॉइंट दिया गया है 0,0, 5,0, 3,4, 3,4, 0,5, 0,5, ठीक है। और z का मान जो दिया गया है, ये दिया हुआ है px प्लस क्यू वाई, px प्लस क्यू वाई। अब कह रहा है कि कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट बोथ इतना एंड इतना। इसी बताइए, हम लोग जैसे z का मान सब पर निकालते हैं तो होता है ना कि सबसे ज्यादा वाला मान आएगा, सबसे कम वाला मान आएगा। तो सबसे ज्यादा वाला मैक्सिमम होता है, सबसे कम वाला मिनिमम होता है। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिला होगा, दो दो पॉइंट पे मैक्सिमम मान आया हो। क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कभी मिला है जिसमें दो पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि इस पर 5 आ गया, इस पर 10 आ गया, ये दोनों पर 20-20 आ गया, इस पर भी 20 आ गया, इस पर भी 20 आ गया। मतलब मैक्सिमम तो है लेकिन दो पॉइंट पर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कहने का मतलब यह है कि इस जेड का मान इस पर भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, और इस जेड का मान इस पर भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। मतलब दोनों मान बराबर होना चाहिए। बात मेरी समझ गए क्या करना चाह रहे हैं? दो पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, मतलब दोनों पे मान क्या आएगा? दोनों पे मान बराबर आएगा। तो क्वेश्चन में स्पष्ट कह रहा है कि जेड इज मैक्सिमम, जेड क्या था, सो दैट द मैक्सिमम ऑफ जेड अकर्स एट बोथ 3,4 एंड 0,5, सिंस जेड इज मैक्सिमम एट कहाँ कहाँ, 3,0, 3,0 एंड 0,5, ठीक है। 3,4 लिखे हैं, चला 3,4 एंड 0,5। इसका मतलब क्या है कि जेड का मान इस पर भी निकालिए, इस पर भी निकालिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो दैट इज, हम लोग कह सकते हैं कि जेड एट इस पे पहला पे 3,4, जेड एट 3,4 बराबर होना चाहिए जेड एट 0,5। अब दोनों में मान निकाल कर बराबर कर देना है। अब बताइए, जेड हमको निकालना है 3,4 पे, तो यही ना मान है। एक्स के जगह पे 3 डालिए, वाई की जगह पे 4 डालिए, कितना हो जाएगा बोलिए तो। एक्स के जगह पे 3 डालेंगे तो p गुना 3 मतलब 3p हो जाएगा, 3p प्लस, फिर आगे बताइए, आगे बताइए, 4 डालेंगे y की जगह पे तो क्या हो जाएगा, 4q, 4q बराबर, फिर ये डालिए 0 डालेंगे x के जगह पे तो p इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा।
p इंटू 0 0 और 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब बताइए 0 तो खत्म हो गया, क्यू सॉरी यहाँ पे क्यू होगा, क्यू वाले को क्यू वाले की तरफ भेज दीजिए, मतलब यहाँ पे 4q था, उधर जाकर क्यू में से क्यू घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p और इक्वल टू उधर में हो जाएगा 5q माइनस, कान आपका ठीक है, कान ठीक है, बगल वाले से पूछिए, आपके बगल में जो बैठी है उसको पता होगा हम क्या समझे, कैसे कैसे पता चला कि जेड इस पर मैक्सिमम, रीचा रीचा ये हम समझ जाएंगे दोनों का राशि सेम है, अगर अगर दोनों को नहीं पता समझ जाएंगे दोनों का राशि सेम है। आप बताइए कि ये कैसे पता है कि जेड इस पर मैक्सिमम है। देख लीजिए कोई खाना लेकर, स्वाभाविक बात है, अगर 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 भाई खाना लेकर बैठा है तो दूसरा बच्चा सो भी जाना चाहिए। सो तो गए थे, फिर कल कहेंगे सर 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 वीडियो नहीं, आज हम वीडियो पक्का नहीं डालेंगे, आज हम वीडियो पक्का नहीं डालेंगे। फिर ये क्या है, हम पढ़ा रहे हैं आप सो गए हैं, ये अभी अभी ये तो 6 महीना का बच्चा भी जगा हुआ होगा इस टाइम में, अभी लगन का टाइम है, 6 महीना का बच्चा भी बगल के हल्ला गुल्ला से आप बोल रहे हैं कि ये 12 के स्टूडेंट वो भी केवी के स्टूडेंट और 8 बजे अगर सो गए हैं तो क्या कहें। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, चलिए कोई बात नहीं, किसको किसको समझ में आया है कि ये कैसे इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, कोई समझा सकता है, इतने लोग देख रहे हैं, किसको किसको, एक कुछ, फिर भी इनको दिक्कत है, आप बताइए श्रुति, आप कहते हैं गंडा, ये सच में गंडा है, एक गंडा और कुंभकर्ण तो इनको होना चाहिए, लेकिन बहन इनके कुंभकर्ण है। वही है, ढक्कन में का डिब्बा गायब लग रहा है, समझे, ढक्कन में का डिब्बा गायब है। ये ये किताब में दी गई है, ये बात किताब में दी हुई है कि जेड इज मैक्सिमम एट इतना एंड इतना, ये किताब में दिया हुआ है, नोट करिए नोट करिए, पता चलेगा फिजिक्स तो हाथ से गए किया, अब मैं तो, घर के बगल में शादी है, आवाज नहीं जा रही है मेरी, हेलो, चलो हम यहाँ चिल्लाएंगे तो, हम यहाँ चिल्लाएंगे, अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली इसमें इसमें कहीं दिक्कत है तो बोलिए समझा दूं, ये बात किताब में दी गई है कि, अच्छा अच्छा, हाँ तो शादी में तो जन्मे करते हैं तो बर्बादी दूसरे को होती है, कोई बात नहीं, फिर आप, अपने तो जाता है, समझता है कि अब दूसरे को क्यों छोड़े, उसको भी ले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी अपने समय यही बात आपके लिए भी दूसरे लोग कहेंगे, इसलिए बारिश सबकी आती है, नोट करिए, अरे कहावत नहीं, कहावत आप लोगों के साथ हम बात करें, हाँ, ये तो एकदम समझ में इनको आ गया होगा, ये बात एकदम समझ में आ, निक मेरे खाना बर्बाद हो जाएगा, आप ऐसे मत कहिए, अब फिर ऐसे बचेगा वो कहाँ जाएगा, नहीं निखिल। चलिए चलिए यार, किसी का बुरा नहीं मानना, ऐसे ही लोग मजाक करते हैं, तो बुरा मानने वाली बात ही कहाँ थी जनाब, इसको नोट करिए, मैं मिटा दूं, हाँ हाँ हाँ, कहीं दिक, 1 मिनट निखिल, 1 मिनट निखिल, हाँ सर तुरंत दिक्कत है कहीं, बोलिए,
हाँ चला, वो रिजल्टो पहले निकाल देता है, आपको पता नहीं है? वो रिजल्टो सबका निकल गया होगा पहले ही। आ गया है, देखिए इनके इनके जीमेल पे रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले सबसे पहले इन्हीं को पकड़ के ले जाएगी पुलिस। हाँ। क्या? क्या चीटिंग किया है? मिसलेनियस छोड़ते जा रहे हैं, सबका छोड़ते जा रहे हैं। किसको किसको याद है कि हम सबका, किसको किसको याद है कि हम सबका सबका मिसलेनियस छोड़ते जाए? सब में समझा कर हम छोड़े हैं, कुछ में होगा, हो सकता है आधा क्वेश्चन ना बने, दो चार क्वेश्चन ना बने, ऐसा बात नहीं है कि सब नहीं बनेगा। आपको हम एप्लीकेशन पढ़ाए थे, एप्लीकेशन का ही पढ़ाए होंगे। एप्लीकेशन का पढ़ाए थे, याद है? डेरिवेटिव अभी पढ़ाए हुए कहाँ किए हैं, चिल्ला पार्ट टू में लगभग का कैसे नहीं बना है? 8.2 के बाद 8.3 नहीं बना है? 8.3 नहीं पढ़ा है? इंटीग्रेशन आपसे नहीं बनेगा, इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे वैसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनने वाला होगा। आप लोग अभी सोचते हैं कि ऐसे ऐसे लगातार तो हम ही बना दे, उसको भी लगातार हम ही बना दे, बात यही है। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूं? क्या बोले? अरे देखिए मैं बता, वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल था ना 8.0, उसका मिसलेनियस इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं उससे। और उसके बाद इंटीग्रेशन में तो आपको सब आता है, सब उतना पढ़ाए अर्श अग्रवाल, क्वेश्चन कोई फंसने वाला नहीं है। 2D में भी बनाएंगे। क्या चीज में? हाँ कट होगा, वो तो सिलेबस आपके पास है ही, सिलेबस तो आपके पास है ही। सिलेबस आपको समझाना पड़ेगा, जिसके पास सिलेबस हाथ में हो, जिसके हाथ में सिलेबस हो उसको भी सिलेबस बताना पड़ेगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आपके हाथ में रखे हुए सिलेबस तो आप उनसे सिलेबस जानेंगे। हमने तो कोई चीज छोड़ा ही नहीं, सब पढ़ा दिया। हाँ, वो एक आदत बनी होती है, वही बात, मतलब लिखी हुई है उसको हम भी बोल रहे हैं। अरे क्वेश्चन हो तो समस्या हो सकता है कि सॉल्यूशन हुआ तो कैसे बनेगा, जिसमें लिखा हुआ कि ये बात इसमें आएगा, उसमें हम क्या समझेंगे, आप बताइए। अगर कहीं लिखा हुआ है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसमें किस हो जाएगा, चलो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, वो जब फॉर्म भराएगा उस समय डेट भी दे देगा एग्जाम, 2-3 महीने का डेट रहता है, जस्ट समझिए ना कि आपका हाँ जस्ट समझिए ना, ये बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा, वो जस्ट उसके बाद रहता है, कभी कभी तो पहले भी हो जाएगा, सर लास्ट तो पहले ही था। हाँ हाँ। हाँ, अब बताइए क्या कहना है। देखिए उस समय से सोकर जगे हैं, अब करें छुट्टी। हाँ हाँ, एडवांस में बधाई, एडवांस में बधाई। चलिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन ए, विटामिन बी, 1 2 3 4। कौन है? ये आवाज नया लग रहा है।
कौन है चिल्ला? अभी कौन बोले हैं? किसकी आवाज है क्या? हाँ, आयुष, क्या बात, गुस्से में बोल रहे हैं क्या? एकदम क्या, कहीं रास्ते में क्या लग रहा है कि जैसे आपका दम फूल रहा हो? अच्छा विशाल। नहीं था। अच्छा, अभी अभी बोला कौन है कि सल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाइएगा? विशाल ने? शायद एडमिशन हो गया ना बीटेक में इसका, विशाल का। मेरे तरफ से बधाई। श्रुति के खानदान में तीसरे स्टूडेंट, राज शर्मा, विशाल, श्रुति, 3 लोग। मतलब इनके इनके फैमिली में एक भी लोग नहीं बचे जो नहीं पढ़े। विटामिन ए कह रहा है कि कितना है, दैट एटलीस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए, एटलीस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए। और वैसे ही विटामिन बी का दिया हुआ है एटलीस्ट 10 यूनिट। सब लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे, वो तो सबको पढ़ने चला आएगा, 12 यूनिट। और विटामिन सी दिया हुआ है एटलीस्ट 8 यूनिट। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए डाइटिशियन विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ टू टुगेदर, a dietitian wishes to mix together two kinds of foods X and Y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A and 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, 3 तरह के विटामिन को मिलाकर 2 तरह का फूड बनाना है, भोजन बनाना है। ठीक है, कौन करना है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। अब एक ये डायग्राम बुक में दिया हुआ, हम अपने नहीं बनाया, ये बुक में बनाया हुआ है। ठीक है, ये फूड वाला है कि 2 तरह का फूड है। ये फूड बनाने में क्या क्या लगाना है? विटामिन ए, जैसे अब अभी पीछे था ना कि दो दो तरह का लग रहा था या 2 तरह की मशीन काम में, इसमें 3 तरह का है। ठीक है, कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसमें भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। अब हमको जो इक्वेशन फॉर्म करना है एकदम इजी वे में कर लेना है। ठीक है, हाँ, कितने कितने हैं ये दिए हुए नहीं है। 1 kg of food X cost Rs 16 and 1 kg of food Y cost Rs 20. Find the least cost of mixture which will produce the required diet. हाँ, अब पहले तरह का कितना बनेगा पता नहीं है, दूसरे तरह कितना बनेगा पता नहीं। ठीक है, मान लीजिएगा लेट X kg of kind X and Y kg of kind Y of food be made। अब मान लिए कि x kg किसका, x kg x टाइप का, y kg y टाइप का फूड बनाया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें देखिए जरा कैसे ध्यान देंगे। अच्छा ये बताइए, अभी तक हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि 2 तरह का फूड था। मतलब अगर ऐसा कहें कि 2 तरह का फूड है तो इधर x लिख देंगे, इधर y लिख देंगे, यही ना करते थे। अब इसमें क्या था कि इसमें 3 तरह का सामान है, इसमें भी 3 तरह का सामान है, जैसे पिछला में 2 तरह का सामान था, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। ये हो गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। अब क्या हो जाएगा, तो अब लिख लीजिए। पहला में विटामिन ए 1 लग रहा है, 1 यूनिट है, और विटामिन बी 2 यूनिट है, और विटामिन सी मतलब एक्स वाले में तीनों है, एक्स का तीनों पार्ट है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो एक्स का तीनों पार्ट हो गया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। और ये हो जाएगा 2 2 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए तो। पहले ऐसे था, अब इसी को ऐसे घुमा कर दिए हुए हैं। पहले में 2 2 था, इसमें 3 है। तो अब बताइए कि उस समय क्या कर रहे थे, इससे इसमें गुना है, मतलब विटामिन ए विटामिन एक साथ, विटामिन बी एक साथ, इसमें एक और बढ़ गया विटामिन सी एक साथ। मतलब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान लिए कि x के जी बना है स्मॉल में, इसका मान लिए कि y के जी बना है। तो स्मॉल x से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे गुना करेंगे y में 2 से तो 2y हो जाएगा। सब में एटलीस्ट लगाया हुआ है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल होगा, पहला इक्वेशन हो गया। फिर बताइए दूसरा इक्वेशन ऐसे में कर दे। दूसरा इक्वेशन कितना हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन विटामिन 2x और 2y।
2x 2y ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका कितना है 12, और तीसरा कितना हो जाएगा 3x और प्लस y, 3x और प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। हाँ आगे क्या कर रहा है, कॉस्ट भी दिया हुआ है। देखिए एक पहला का कॉस्ट है RS 16 रुपये पर के जी, इसका पहला का कॉस्ट दिया हुआ है RS 16 पर के जी, और इसका दिया हुआ है, इसका ये कॉस्ट हो गया कॉस्ट, और दूसरा का कॉस्ट, इसका भी कॉस्ट दिया हुआ है RS 16 है, और इसका कितना कॉस्ट दिया है नीचे में लिखे हुए डायग्राम के नीचे RS 20 पर के जी, RS 20 पर के जी। अब आप बताइए ये हमको करना क्या है, मिनिमाइज कि मैक्सिमाइज, फाइंड द लिस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। लिस्ट मतलब होता है कम से कम, मतलब मिनिमाइज, मिनिमाइज जेड बराबर कौन बताएंगे कितना हो जाएगा, मिनिमाइज जेड है किसी में हिम्मत बताने की, मिनिमाइज जेड इक्वल टू कितना होगा, 16 गुना x हो जाएगा तो 16x, और इसमें किसको किसको ये बात समझ में नहीं आई, कितने लोग आज इस बात को नहीं समझ पाए, हो गया क्या है, कोई बोल नहीं रहा है, शत्रुघ्न अब तो दोनों तरफ से समझा दिए, पहले की तरह ही बना दिए, जो दिया था वही बना दिए। अगर 3 बन गया तो 4 अब कितने लोगों से नहीं बनेगा ये बताइए, तो 4 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। बस ये तीन तीन वाला नहीं पढ़े थे इसलिए इसको हम बता दिए, आप चाहे तो 2 भी बना सकते हैं, 1 भी बना सकते हैं, आगे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नौ 10 हो गया। अरे पेटू सब आप लोग तो खा लिए हैं, हम तो अभी बिना खाए हैं फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। क्या, हाँ बोलिए। लाइब्रेरी लिंक कितने बजे लिंक चाहिए आपको, 6 बजे चाहिए, बोलिए। 6 बजे, 6 बजे रेडी है तो बोलिए, सब लोग रेडी है तो मैं पढ़ा दूंगा। 9 से 8 है। हाँ अरे ये भी तो एक फायदा है आपको पढ़ने में, क्या ये तो आराम से आपको कहीं जाना, क्या हमको तो जब कहिएगा तब पढ़ा देंगे, 6 बजे चलिए पढ़ लीजिए, 6 बजे सब लोग रेडी है तो मैं पढ़ा दूंगा। क्या श्रुति, 6 बजे कहीं क्लास नहीं हो तो पढ़ लीजिए, आप लोग को भी फायदा होगा।